लोकसभा में भी आपके बीच के बहुत पुराने कार्यकर्ता माननीय जगन्नाथ पाल जी को बहन जी ने मौका देने का काम किया और फिर इस बोलपुर विधानसभा में भी बहन जी ने एक बहुत ही कर्मठ और पुराने कार्यकर्ता को फिर विधानसभा में भी मौका देने का काम किया। अब ये चुनाव अकेले शिववरन पासी नहीं लड़ रहे हैं। अगर हमारा कार्यकर्ता इस बात को मानता है कि कार्यकर्ताओं को भी हिस्सा करना चाहिए, तो ये आप लोगों को सिद्ध करना पड़ेगा कि बहन जी आपने कार्यकर्ता को दिया है तो पूरा का पूरा कार्यकर्ता शिववरन पासी बन करके जिता करके भेजने का भी काम किया है। और अगर फिर धोखा हो गया तो फिर आपकी शिकायत खत्म हो जाए। फिर ये मत कहिएगा कि कार्यकर्ताओं को मौका नहीं मिलता है। हम कैसे कार्यकर्ता है कि जो हमको लोग धोखा दे देते हैं, हमको लोग गुमराह कर ले जाते हैं। इसका कारण यही है कि अगर हमारे बूथ पर जो पदाधिकारी है, एक सेक्टर सचिव, बूथ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 3 संगठन से 6 लोग, अगर ये 6 लोग खाली एक्टिव बना लो, अभी हाथ उठाया गया मैं देखा 6 सेक्टर की मीटिंग है ना, 6 का 60 बूथ, तो सेक्टर सचिव कितने होंगे जरा बोलो? 60। और हाथ कितने लोग उठाए थे? अभी मौका है, मेरे जिम्मेदार साथियों, एक एक सेक्टर पकड़ लो आपसे और बूथ सेक्टर कमेटी दुरुस्त कर दो। अगर आपकी बूथ कमेटी नहीं दुरुस्त रही तो चाहे कितना भाषण देके हम चले जाएं, आपको सफलता नहीं मिलने वाली। हे मेरे सेक्टर अध्यक्ष भाई, बूथ कमेटी दुरुस्त कर लो। अगर बूथ पर हमारे बूथ पदाधिकारी मुस्तैदी से लग गए तो जो हमारे दुश्मन जाकर के बूथ पर हमको गुमराह करने का काम करते हैं, इससे बचा जा सकता है। जैसे आपने देखा कि इस चुनाव में जब बहन जी ने समीक्षा करने का काम किया तो 18-20 दिन तक लगातार बहन जी कुछ अपने जिम्मेदार लोगों को बुला करके हार का कारण पूछती रही बहन। फिर उसके बाद आज इंडिया की मीटिंग हुई है। जो हार का कारण हमारे लोगों ने बताया है उसमें यही बताया गया कि बहन जी कुछ तो हमारे लोग चले गए संविधान बचाने के चक्कर में, और कुछ हमारे लोग चले गए कि हम गठबंधन में नहीं है इसलिए हम कमजोर हैं। तो इसी दोनों बात पर आपके सामने बात करेंगे। एक तो गठबंधन, जब माच्या बहन जी शुरू से इस बात को कह रही हैं कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, तो हम गठबंधन की उम्मीद में क्यों पड़े रहेंगे। दूसरी चीज, 1993 में गठबंधन हुआ था बीएसपी का समाजवादी पार्टी से, और आपको सीट कितनी मिल के आई थी? मात्र 67 सीट। 1993 में समाजवादी के गठबंधन में आपको 67 सीट मिली। फिर 1996 में कांग्रेस से भी गठबंधन हुआ, फिर आपकी सीट कितनी आई? फिर 67 आई। लेकिन 2002 में जब आप अकेले लड़े बिना किसी गठबंधन के, तो आपकी सीट कितनी आई? 100। जरा इस बात में गौर करो। 1993 में 67, 1996 में भी 67। गठबंधन किससे रहा? सपा कांग्रेस दोनों से। फिर 2002 में जब आपने किसी से गठबंधन नहीं किया तो आपकी सीटें आ गई 100। फिर आपने 2007 में भी किसी से गठबंधन नहीं किया तो आपकी सीट आ गई कितनी? 206। और वो मोहम्मद से आपने सरकार भी बना लिया। लेकिन एक माहौल तैयार किया गया कि अगर हम गठबंधन में नहीं है तो हम नहीं जीत सकते। हमें इस बात को देखना पड़ेगा, हमें अपने मन से निगेटिविटी बाहर करनी पड़ेगी, हमें अपने मन में
वोट जीत करना पड़ेगा। अगर 2007 में बिना गठबंधन के 206 सीट लाए तो निश्चित है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर एक भाईचारा पैदा करके सब समाज को जोड़ने का काम किया गया था, तब 206 सीट हमारे आने का काम हुआ। फिर आप कहोगे कि 2012 में फिर कम क्यों हो गए? क्योंकि 2007 के पहले आप नारा लगाया करते थे कि यूपी की मजबूरी है, मारा बहन जरूरी है, बहन जी जरूरी है। लेकिन जैसे 2007 में तो जो लोग दिल्ली में राज कर रहे थे उनके सीने और पेट दोनों जगह दर्द शुरू हो गया। ये बहुजन के लोग जो नारा लगाते हैं वो पूरा कर देते हैं। बहुजन के लोगों ने नारा लगाया कि यूपी की मजबूरी है, बहन जी जरूरी है, इन्होंने यूपी पर कब्जा कर लिया। अब ये नारा लगा रहे यूपी हुई हमारी है, दिल्ली की बारी है, कहीं दिल्ली पे कब्जा न कर ले। तो चुनाव के बीच में माननीय कांशीराम साहब मान्य बहन जी ने SC ST पिछड़ा अल्पसंख्यक ब्राह्मण क्षत्रिय का जो भाईचारा तैयार हुआ था, तुरंत इस भाईचारा को तोड़ने की साजिश होने लगी। और साजिश कहां तक हुई कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ झोलाधारी लोगों को आपके बीच में भेजना शुरू किया कि अगर इनकी SC ST पिछड़ा अल्पसंख्यक और न्याय पसंद लोगों की एकता बनी रही तो दिल्ली पर भी कब्जा कर लेंगे। तो हमारे झोलाधारी लोग कहां गए? राजभर के बीच में। हे राजभर भाई, अगर एक शिवकाश की बेटी इस देश के सबसे बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री हो गई तो आप क्यों नहीं हो सकते? ये झोलाधारी लोग पहुंच गए निषाद समाज के बीच में, पाल समाज के बीच में, पटेल समाज के बीच में, चौहान समाज के बीच में, प्रजापति समाज के बीच में। ये बीएसपी को बनाने का काम माननीय मान्यावती जी ने किया था। तो यही पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच में एकता पैदा करके SC ST और मुस्लिम समाज की एकता पैदा करके तैयारी की गई। फिर ये एकता को खंड खंड किया गया, तोड़ा गया। जरा आप गौर करिएगा, भाषण नहीं कर रहा हूं, आप देखिएगा कि जितने दल तैयार हुए हैं, चाहे हमारे SC समाज में दल तैयार किए गए, चाहे पिछड़ों में दल तैयार किए गए, तो ये लगभग सारे के सारे दल ये 2007 के बाद तैयार करके आपकी एकता को खंडित करने का काम किया गया है। और हुआ क्या? अभी आपने लोकसभा के चुनाव में देखा, इसके पहले भी आपने देखा, ये दल तो तैयार करा दिया झोलाधारियों ने। फिर भाजपा के नेता लोगों ने बुलाया, राजभर जी अकेले आप क्या कर पाओगे, आज आप गठबंधन कर लो। कहां गठबंधन हुआ? भाजपा में। संजय निषाद जी अकेले क्या कर पाओगे? कहां गठबंधन हुआ? भाजपा में। बहन अनुप्रिया पटेल जी, कहां गठबंधन हुआ? भाजपा में। ये सारे लोगों का जब लोगों ने समझा कि समाज का वोट तो हम नहीं ले सकते, फिर दल तैयार कराया गया, दलों का गठबंधन किया गया, फिर आपकी एकता को खंडित करके आपको बिखराव की स्थिति में पैदा कर दिया गया। अब फिर आज क्या हुआ? अभी इस लोकसभा चुनाव में जो राजभर जी हैं, इनको कितना टिकट दिया गया? एक। और भी कहा गया कि आपके परिवार को ही मिलेगा, दूसरे को नहीं। संजय निषाद जी को क्या टिकट दिया गया? एक, वो भी उनके बेटे को, राजभर जी के बेटे को। और बहन अनुप्रिया पटेल जी को भी कहा गया ये कहीं मिलेगा, वो भी आपको। बड़ा जिद किए, एक और ने दिया तो एक SC सीट। क्यों? कि ताकि ये लोग अपने समाज में भी बैठने की जगह ना पाए। कि क्या आपने दल बनाया है अपने बेटों के लिए? क्या आपने दल बनाया है खाली अपने अकेलों के लिए? तो ये इनके बीच में खंडित किए, फिर आज उनको भी खत्म करने की पूरी साजिश हो गई। क्या संजय निषाद का बेटा जीत के आया? नहीं आया। ओम प्रकाश राजभर का बेटा जीत कर आया? नहीं आया। अरे बहन अनुप्रिया पटेल भी किसी तरह
किसी तरह हारते हारते जीत करके आ पाए। क्या करोगे ऐसे दलों को? मानव काशीराम साहब ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अरे बिरादरी के दल क्या करोगे? उससे ज्यादा तो महेंद्र ने कई निषाद को टिकट, कई चौहान को टिकट, कई पाल को टिकट, कई पटेल को टिकट, प्रजापति को टिकट, बौरिया को टिकट, हर समाज को देने का काम किया। और अगर बहुजन समाज पार्टी हर समाज में नेता तैयार कर रही है, हे मेरे साथियों, हमें उन नेताओं को नहीं देखना चाहिए जो आज अपनी बेटी बेटा के स्वार्थ के चक्कर में बहुजन समाज पार्टी से अलग जाकर के बैठे। हमें इस बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी जो तैयार हुई है, जो बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी तैयार हुई है, जहां से फिर से मानव काशीराम साहब ने नेता तैयार करने का काम किया था और आज फिर तैयार किए जा रहे हैं। हमें इस नर्सरी को कमजोर नहीं होने देना है। अगर ये नर्सरी कमजोर हो गई तो जो नेता गए हैं ना, उनको तो समाज दिखाई नहीं पड़ता। उनको तो दिखाई पड़ेगा कि बेटा सांसद हो जाए, हम विधायक हो जाए, हम मंत्री हो जाए। अब शिवरन पासी नेता कैसे बन जाए? समाज को देखने की जरूरत है कि हमारा समाज का भाई अगर निर्णय आया है तो जिन लोगों के बेटे भी हो गए, खुद भी हो गए, वो थोड़ी ना चाहेंगे। हमें समाज को निर्णय लेना है कि एक कार्यकर्ता को टिकट मिला है तो हम सभी समाज के लोग एक होकर के इस कार्यकर्ता को जिता करके फिरने का काम करें ताकि का भी। ये मेरे साथियों, हम फिर आपके बीच में आएंगे। अभी 1.5 महीने तक मान्या बेटी ने कुछ काम हम लोगों को सौंपा है, काम डाले के मेंटेनेंस का काम। उस काम को हम लोग निपटा रहे हैं। फिर हम लोग लगातार आप सभी लोगों से भी कहेंगे एक जिद के साथ इस सीट पे सबको लगने की जरूरत है। लेकिन जो हमारे इस विधानसभा के लोग हैं, फूलपुर विधानसभा के लोग हैं, इसमें जिन लोगों को जिम्मेदारी मिली वो देखते रहेंगे। लेकिन बाकी कार्यकर्ता हमारे अपने सेक्टर और बूथ की कमेटी को मजबूत और दुरुस्त कर रहे हैं। जो आपका हथियार है, आपका हथियार वही बूथ सेक्टर कमेटी है। आपके बीच में तमाम लोग वादा करने आएंगे, लेकिन आपको गौर करने की जरूरत है कि इस देश की आजादी के बाद अगर हमें कुछ मिला है तो किसने देने का काम किया? बाबा साहब की दी हुई आरक्षण की नौकरी 5 लाख की, पूरे देश में कई लाख नौकरियां खाली पड़ी है। क्या किसी भी प्रदेश की किसी भी सरकार ने या केंद्र की सरकार ने आज तक भरने का काम किया है? आप लोग आवाज जान रहे हो, थोड़ा मेरे हाथ मिलाओ। क्या किसी दल ने 5 लाख भर्ती भरने का काम किया है? किसने भरा है? मान्या बहन जी। और जब बहन जी अकेली नेता 5 लाख की भर्ती कर रही थी, उस भर्ती में किसकी नियुक्ति हो रही थी? SC ST OBC की। इस भर्ती को रोक कौन लगाया? जोर से बोलो। एक OBC के मुख्यमंत्री ने, रोक लगाया और भर्ती किसकी हो रही थी? SC ST OBC की। और एक OBC के मुख्यमंत्री ने 5 लाख भर्ती का रोक क्यों लगा दिया? किसके कहने से? और लोग BSP को कहते हैं कि भाजपा की भी टीम है। आपने किसके कहने से भर्ती को रोक लगाया? ये सवाल आपको समाजवादियों से पूछना पड़ेगा। बहन जी ने जब देखा कि हमारे SC ST समाज में लोग ठेकेदार नहीं है, तो बहन जी ने ठेकेदारी में आरक्षण देने का काम किया। अगर SC ST में ठेकेदारी का आरक्षण बहन जी ने दिया तो क्या उसमें पासी ठेकेदार नहीं हुआ? क्या वाल्मीकि ठेकेदार नहीं हुआ? क्या सोनकर ठेकेदार नहीं हुआ? क्या कनौजिया बिरादरी ठेकेदार नहीं हुआ? हर समाज SC
SC ST समाज में हर समाज के लोग तमाम ठेकेदार बनने का काम किया है। अब ये हमारे SC ST समाज की ठेकेदारी जो आरक्षण बहन ने दिया था, यह आरक्षण कौन छीनने का काम किया? जरा जोर से बोलो भाई। आप जो आरक्षण बचाने की बात कर रहे हैं, जरा उनसे सवाल कर लेना कि आरक्षण बचाने की बात मत करो। हमारा SC ST का आरक्षण कौन छीना है, ये सवाल आपको करना पड़ेगा। बैकलॉग की भर्ती कौन छीना है, ये सवाल आपको करना पड़ेगा। फिर बहन जी ने जिन अधिकारियों को प्रमोट किया था, उनको डिमोशन करके अपमानित करने का काम किसने किया, ये भी आपको सवाल करना पड़ेगा। प्रमोशन के आरक्षण का बिल भरी लोकसभा में किसने भरवाया, समाजवादी ने। अभी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने बिना जगह निकाले, बिना किसी प्रक्रिया के 46-47 लोगों को बड़े पदों पर भर्ती कर लिया। किसी नेता की जुबान नहीं खुली। मान्य बहन ने कहा कि अगर डायरेक्ट भर्ती हो गई तो हमारे अधिकारी प्रमोट होकर के कहा जाएंगे। लेकिन अगर ये प्रमोट का बिल नहीं भरा गया होता, प्रमोशन का बिल नहीं भरा गया होता, तो आज भारतीय जनता पार्टी की ये काम करने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन अगर रोका भर्ती तो मान्य बहन जी के संघर्षों के नाते रुकी। अभी आपने देखा कि जो हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ था, 18,000 OBC के समाज के नौजवानों का हक छीना गया। 6,000 हमारे SC ST समाज के लोगों का हक छीना गया। किसने छीना, किसने छीना? अरे बोलो मेरे भाई। भाजपा के लोगों ने। अगर भाजपा के लोगों ने 18,000 पिछड़े समाज के लोगों की और 6,000 SC ST समाज के नौजवानों का अगर हक छीनने का काम किया है, तो इसका भी सवाल आपको भाजपाइयों से करना पड़ेगा। हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है, इसमें हमें आपको कहने की जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार फिर से सूची बनाए और फिर से इन 18,000 OBC और 6,000 SC ST के बच्चों को शिक्षक भर्ती को पुनः नौकरी देने का काम करे। इतना बड़ा घोटाला। अभी सुल्तानपुर में डकैती हुई, प्रतापगढ़ में डकैती हुई, फर्रुखाबाद में 2 बेटियों को फांसी से झुला दिया गया, कन्नौज में घटना हुई, आगरा में घटना हुई, उन्नाव की घटना हुई। कब तक आप शांति बन के देखते रहेंगे? आपको खून नहीं खोलता इस बात को देख करके? अपनी बहन बेटियों के साथ जो औरतों के साथ बर्बाद हो रहा है, ये आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है? इसमें तो आपको गुस्सा आना चाहिए। आपके संविधान बचाने के नाम पर जिन लोगों ने रोक लिया है, इस पे आपको गुस्सा आना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि जो मैंने संविधान बनाया है, अगर इस देश को हुकूमत करने वाले लोग ईमानदारी से लागू कर देंगे तो इस देश की उन्नति हो जाएगी। अगर बाबा साहब के मन में इस बात की शंका थी कि मेरा बनाया हुआ संविधान इस देश को हुकूमत करने वाले लोग ईमानदारी से नहीं लागू करेंगे, तो बाबा साहब के मन में ये भी शंका नहीं होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ना रहने के बाद मेरा संविधान को बदल दे। ये भी तो मन में रहा होगा। इसलिए बाबा साहब ने उस संविधान को इतना मजबूती से बनाया है कि उस संविधान को इतनी आसानी से बदला नहीं जा सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन और कांग्रेस समाजवादी का इंडिया गठबंधन, इनके मिलीभगत थी। हमारे अयोध्या के ही सांसद ने कहा कि 272 सीट चाहिए हमको,
सरकार बनाने के लिए और 405 चाहिए संविधान बदलने के लिए, जबकि वो संविधान इतनी आसानी से बदला नहीं जा सकता। लेकिन जैसे भाजपा ने बोला तैसे इधर इंडिया गठबंधन के लोगों ने क्या कहा, हम संविधान बचाएंगे। अरे संविधान क्या बचाओगे जब संविधान बदला ही नहीं जा सकता, तो आप क्या बचाओगे? संविधान के आर्टिकल को संशोधन करके हमारे SC ST OBC का नुकसान किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता। आर्टिकल का संशोधन करके नुकसान किया जा सकता है, और इस आर्टिकल का संशोधन करके कांग्रेस ने भी SC ST OBC का बड़ा नुकसान किया है, और समाजवादी ने तो ताजी स्थिति में किया, जो भी हमने आपको बताया। क्या बहन जी 5 लाख भर्ती कर रही थी, संविधान के तहत नहीं था क्या? ठेकेदारी का आरक्षण क्या संविधान के तहत नहीं था क्या? अधिकारियों का प्रमुख क्या संविधान के तहत नहीं था क्या? बिल क्या संविधान के तहत नहीं लाई थी क्या? लेकिन समाजवादी के लोगों, आपने संविधान की आर्टिकल को बदल करके हमारा बड़ा नुकसान करने का काम आपने किया। हम नहीं समझ पाए, हम धोखे में आ गए। और ये भारतीय जनता पार्टी अगर सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट में कर रही है, तो क्या प्राइवेट सेक्टर में आपका आरक्षण है क्या? तो ये धोखा नहीं हो रहा क्या? तो इन धोखे से कौन लड़ेगा? अकेली बहन जी लड़ेगी? आप सबको लड़ना पड़ेगा। और आज क्या कह रहे हैं, मैं तो देखता हूं डिबेट भी हो रहा है टीवी पर, तो यही डिबेट हो रहा है कि भाजपा लड़ेगी एनडीए गठबंधन कि समाजवादी लड़ेगी इंडिया गठबंधन। BSP को तो नाम लेना ही पाप लग जाता है लोगों को। जबकि बहुजन समाज पार्टी इस देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अकेले दम पर सरकार भी बना चुकी है। आपके दम पर हम ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि BSP कभी उपचुनाव नहीं लड़ती थी। ऐसे लोग जो बोलते हैं उनको पता नहीं कौन डॉक्टर बता दिया बोलने के लिए, जानकारी नहीं है। तो भाई राजनाथ सिंह के खिलाफ हैदराबाद BSP उपचुनाव लड़ी थी कि नहीं? भाई राजूपाल जी हमारे उपचुनाव में जीत करके आए थे कि नहीं? भाई हमारे रामवीर उपाध्याय का भाई जबकि सपा गवर्नमेंट थी, कुछ लोग ये भी कहते गवर्नमेंट में लड़ती थी, सपा गवर्नमेंट में आपके जिले से राजूपाल जी उपचुनाव में जीत करके आए थे। सही है कि गलत? रामवीर उपाध्याय का भाई चुनाव में जीत करके आया था। महासी चुनाव हमने लड़ा, प्रतापगढ़ सदर का चुनाव लड़ा, गौरीगंज उपचुनाव लड़ा, हैदरगंज उपचुनाव लड़ा, डुमरियागंज उपचुनाव लड़ा, अभी जल्द में आजमगढ़ की भी लोकसभा चुनाव लड़े थे। क्या साजिश लोग कर रहे हैं कि BSP तो कभी लड़ती नहीं थी, अब लड़ रही है भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए। अरे समाजवादी भाजपा कांग्रेस के लोग, ये बहुजन समाज पार्टी किसी को फायदा नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं लड़ रही है। हम आपके इंडिया और इंडिया दोनों की जमानत जब्त करा करके अपने विधायक को जिताने के लिए लड़ रहे हैं। हम अपने को जिताने के लिए लड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा वोट किसका है? बहुजन समाज का। लड़ाई वो लड़ेंगे। ये मेरे साथियों, खाली थोड़ा सा हमारी नाकामी के नाते आज इन लोगों को बोलने का मौका मिला है। आप अपनी ताकत को दिखाओ। अभी आपने देखा होगा उपचुनाव हुआ था जिला पंचायत का, 2 सीट उत्तर प्रदेश में हम लोग लड़े थे। माननीय महेंद्र से अनुमति लेकर के अंबेडकर नगर में जो कटेहरी विधानसभा चुनाव होना है, और उसी कटेहरी प्रथम से जिला पंचायत चुनाव हम लोगों ने लड़ाया। जब चुनाव लड़ा गया तो मालूम है हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़े जिद के साथ मेहनत किया, तो हम पहला भी जीते। और कटेहरी जो अंबेडकर नगर की सीट थी, कटेहरी प्रथम, जहां से विधानसभा का चुनाव भी होना है, वहां तो रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी को कितने वोट मिले? 400 कुछ वोट, मात्र 400 कुछ। और समाजवादी पार्टी को मात्र 4000 कुछ, 4000 कुछ वोट। और बहुजन समाज पार्टी कितने मिले? 8000 कुछ।
कितना मिला? 8,000 कुछ वोट। लेकिन ये जो लोग कहते हैं ना कौन मीडिया, मोदी मीडिया, इनको 4,000 की लीड नहीं दिखाई पड़ रही है। अगर भाजपा भी सुल्तानपुर में एक प्रमुखी की सीट 2-3 वोटों से खाली जीती है तो सब बड़े बड़े चैनल दिखा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन हार गया, इंडिया जीत गया। लेकिन जब बीएसपी अकेले रही, और मोदी की बात देखो कि उस सीट पर और कोई कैंडिडेट नहीं था। एक कैंडिडेट था इंडिया का और एक कैंडिडेट था इंडिया का और एक कैंडिडेट था बीएसपी का। सिर्फ 3 ही कैंडिडेट थे और कोई निर्दल भी नहीं था। सिर्फ 3 ही कैंडिडेट थे और भाजपा को 400 कुछ वोट और समाजवादी को 4,000 कुछ वोट और बीएसपी को 8,000 कुछ वोट। लेकिन ये हमारे मीडिया लोगों को नहीं दिखाई पड़ रहा। इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने अकेले दम पर इंडिया और इंडिया की दोनों को पटकनी देने का काम अंबेडकर नगर कचहरी विधानसभा की कचहरी प्रथम से करने का काम किया है। ये क्या है? ये मेरे साथियों, वहां के हमारे कार्यकर्ताओं ने खाली एकता दिखाई है। अपने मन से निगेटिविटी निकालो। आप मेरे कार्यकर्ताओं एकता बना लो, जिद पे आ जाओ कि चाहे जैसे जीतेंगे, वोट हम जीतेंगे। निश्चित है अगर हमारे कार्यकर्ता मन बना लिए, इंडिया और इंडिया दोनों की जमानत जब्त कराने का काम आप कर सकते हैं। जरा वोट की गणित जोड़ लेना, SC ST जोड़ लो, पिछड़ा जोड़ लो, माइनॉरिटी को जोड़ लो, कुछ नया पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय पास को जोड़ लो। और आप सब लोग देख रहे हैं जब आपके आरक्षण का मामला फंसा, सुप्रीम कोर्ट ने जब आपके आरक्षण में वर्गीकरण करने का काम किया तो क्या राहुल गांधी की जुबान खुली? क्या समाजवादी की जुबान खुली? क्या अगर समाजवादी के नेता ने बोला भी है तो मालूम क्या बोले? हमें पीडीए के लोगों को अपने आरक्षण के लिए जन आंदोलन करना चाहिए। अरे माननीय अखिलेश यादव जी, ये पीडीए आपके कहने से नहीं आंदोलन करेगा। ये तो बिना कहे ये 23 तारीख को अपनी ताकत दिखा चुका है। मैंने तो देखा ना गाड़ी लगाई गई, ना बस लगाई गई, और मेरे कार्यकर्ता जो कभी निकलते भी नहीं थे, मैंने देखा है भारी बरसात में कई जगह बरसात भी हुई, मेरे यहां खूब हुई। मैंने देखा तमाम हमारे पुराने कार्यकर्ता साल लिए झंडा पैदल मार्च कर रहे थे। इससे इनकी नींद उड़ी है इंडिया इंडिया दोनों की। जान लो, बंटवारा किए हमारे सुप्रीम कोर्ट के लोग। आज पूरा देश देख रहा है, पूरे देश का SC ST समाज देख रहा है कि हमारे हक के लिए कौन लड़ रहा है। जोर से बोलो, कौन लड़ रहा है? तो आपके हमारे समझ में नहीं आना चाहिए कि संविधान दिखाने वाले लोग गायब हो गए हैं। अगर कोई लड़ रहा है तो मान लिया रहेगी। हमें आपको एक हो जाने की जरूरत है। हे मेरे साथियों, तमाम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। पहले हम लोगों को विभिन्न जातियों में बांटा गया। धन्यवाद तो बाबा साहब को, जिन्होंने जो हम विभिन्न जातियों में बटे हुए थे, मिला करके हमको एक जमात में खड़ा किया। जातियों को खत्म करके जमात में खड़ा किए। SC समाज, ST समाज और पिछड़ा समाज। आज फिर साजिश हो रही है क्या? किन में वर्गीकरण कर दो, फिर बांट दो, फिर अपनी मर्जी से किसी प्रदेश में किसी के लिए, किसी प्रदेश में किसी के लिए आरक्षण देंगे और इनकी एकता को फिर खंड खंड करेंगे। ये बड़ी साजिश है। अभी आपने चुनाव में देखा था, भाजपा क्या कह रही? हम 5 किलो राशन देंगे। कौन? इंडिया गठबंधन के लोग। एनडीए के लोग कहे हम 5 किलो राशन देंगे, तो इंडिया के लोग
वो अगर 2000 सम्मान निधि दे रहे हैं तो तुम 8,500 देने की लालच दे रहे हो। अगर वो 20 लाख देने का वादा किए तो आपने कहा प्रति महिलाओं को 1 लाख देंगे। अरे भाई, आप अगर ये बोल देते हैं शिक्षा फ्री करेंगे, आप ये बोल देते हम 5 लाख भर्ती करेंगे, आप ये बोल देते SC ST OBC को नौजवानों को रोजगार देंगे, ये तो बोला नहीं। ये तो वही कहा वो 5 किलो देंगे तो हम 10 किलो देंगे, 2000 देंगे 8,500 देंगे, वो 1 लाख 20 लाख देंगे तो हम 1 लाख प्रति महिलाओं को देंगे। जरा इनसे भी आप सवाल कर लेना कि चलो केंद्र में तो सरकार नहीं आई, बहन जी ने प्रदेश में सरकार बना के ही देने का काम किया था। जहां कांग्रेस की सरकार है, जरा किसी कांग्रेसी समाजवादी से पूछ लेना कि आप इंडिया गठबंधन की जहां सरकार है वहां किस जिले में आपने 10 किलो देना शुरू किया? किस प्रदेश में? किस प्रदेश में आपने 8,500 देना शुरू किया? किस प्रदेश में आपने 1 लाख महिलाओं को देना शुरू किया? और अगर नहीं दिए हो ये खराब करना हमारे बीच में बात करो, हम बहुजन समाज वाले हैं, बहुजन समाज के साथ रहेंगे। हो रहा होगा कि नहीं? जरा इसको जानकारी कर लेना कि जहां आपकी सरकार है किसी प्रदेश में दे रहे हो, अगर भाजपा मुद्देबाजों की पार्टी है एनडीए गठबंधन के लोग तो इंडिया में उनसे कम नहीं। साथियों, गर्मी बहुत आपको भी लग रही हमको, लेकिन बात बढ़ती गई, मैं बढ़ाता गया। मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। अब आप लोग मजबूती से तैयारी करो और इस चुनाव को जीतने के लिए एक चैलेंज को कबूल करो कि हम जीतेंगे और जीत के आएंगे, बैठी की झोली में सीट डालने का काम करेंगे। इसी सीट के जीतने के बाद 27 का प्लान शुरू हो जाएगा। ये लोगों को लगेगा कि लोग जीत लेंगे। केंद्र साथियों के पास समाप्त करूंगा। हम अपने विधानसभा अध्यक्ष से कहेंगे और जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं कि बूथ और सेंट्रल कमेटी यहाँ की मजबूत कर लें, उसी के बल पर हमें चुनाव लड़ना है। इसी के साथ अपनी बात बात करेंगे और इस इलाहाबाद जनपद के जिलाध्यक्ष, दोनों प्रभारी और बांसे के संयोजक अगर आए हो तो ये 4 लोग भी मुझसे मुलाकात करेंगे, अपनी बात समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।